पता है आजकल एक बहुत पॉपुलर एडवाइस है, यार लाइफ है चिल करो, इतना मत सोचो। और ये मैं भी तुम लोग को कई बार बोल चुकी हूँ, ये गो विद द फ्लो, अरे कल किसने देखा है। और ईमानदारी से बताया जाए तो कुछ टाइम के लिए ये वाली जो सलाह होती है बहुत अच्छी भी लगती है। जिम्मेदारी कम लगने लगती है, प्रेशर कम लगने लगता है और लगता है कि हाँ यार लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। बट आज जो मैं बताऊंगी वो मैं आपको जेन्युइनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। केयर फ्री और केयरलेस के बीच में एक बहुत पतली लाइन होती है और कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं। देखिए, किसी की लाइफ एक दिन में खराब नहीं होती, किसी की लाइफ एक दिन में बन नहीं जाती। दोनों चीजें ओवरनाइट नहीं है कि हाँ आज हमने जिम कर लिया तो कल से हम बड़े सक्सेसफुल हो गए, या आज हमने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया तो हम बिगड़ गए। ऐसा नहीं होता है। एक दिन जिम मिस करते हो, फिर 2 दिन, फिर 1 महीना, एक दिन फोन का स्क्रीन टाइम 6 घंटे होता है, फिर वो नॉर्मल लगने लगता है। एक बार इम्पल्स में शॉपिंग करते हो, फिर सैलरी आते ही अकाउंट खाली हो जाता है। एक बार किसी को नो नहीं बोल पाते, फिर धीरे धीरे हर कोई आपका टाइम डिसाइड करने लगता है, राइट। देखिए, लाइफ कभी एक बड़ा डिसीजन लेकर कंट्रोल से बाहर नहीं जाती। लाइफ छोटी छोटी आदतों का निचोड़ होती है। आई पर्सनली फील फ्रीडम इज, लोगों का एक फ्रीडम को लेकर के डेफिनेशन होता है, उन्हें लगता है कुछ भी कर लेने की आजादी। मुझे लगता था फ्रीडम का मतलब है जो मन करे वो करो। आज मूवी देखनी है देख लिया, आज जिम नहीं जाना है नहीं गए, आज ऑफिस नहीं जाना है नहीं गए, आज गंदा खाना खाना है खा लिया, सेविंग्स नहीं करनी है। ये मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं, एक्सपीरियंस से बता रही हूं। लेकिन फिर समझ में आया दैट दिस इज नॉट फ्रीडम, दिस इज बेसिकली मूड का कंट्रोल। अगर हर डिसीजन मूड से लिया जाने लगेगा तो फिर आपकी लाइफ का सीईओ कौन होने वाला है भाई, आप या आपका मूड। एंड पता है, जब आप खुद से कोई चीज सीखते हो और जब जिंदगी आपको कुछ सिखाती है तो बहुत फर्क होता है। जब आप खुद से जानबूझ के कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छी चीजें सीखना चाहते हो तो वो आप टाइमली कर लेते हो। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं चले जब ठोकर खाएंगे तब सीखेंगे, ये हो जाता है ना, तो उस चीज में जो बीच में एक बहुत बड़ा लॉस होता है वो होता है आपका टाइम। और एक अजीब सी बात बताती हूँ, सबको पता है, सब लोगों को लगता भी है कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत बोरिंग चीज है। लेकिन रियल लाइफ में सबसे, मेरे ख्याल से तो सक्सेसफुल और इम्प्रेसिव लोग वही होते हैं जिनके पास कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन होती है। क्योंकि यार जो मेरे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं ना कि आजादी आजादी का मतलब ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, बाद में बहुत ज्यादा नुकसान करा लेते हैं अपना। देखो, आजादी का ही नाम लेकर के तो लोग आजकल ये भी कहते हैं ना कि गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया तो सामने कौन खड़ा हमने नहीं देखा। यार देखो, जो गुस्से में भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जिनके पास पैसे आते हैं लेकिन वो सब नहीं उड़ा देते हैं, जो जानते हैं कि भाई इतनी देर फोन देख लिया, अब फोन साइड में भी रखने की चीज है, करेक्ट, जो रिलेशनशिप में रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, जो शायद बोलते कम है करके दिखाते ज्यादा है, ये लोग ही एक्चुअली एंड ऑफ द डे मुझे पर्सनली ज्यादा सेटल्ड सॉर्टेड लगते हैं। कंट्रोल कैन गिव यू कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस हर जगह दिखाई देता है। आई मीन दैट इंक्रीजेस योर विजिबिलिटी। लाइफ, देखो, ओके लेट्स जस्ट टॉक अबाउट समथिंग वेरी सिंपल, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्शन। हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा वर्ड है कंट्रोल जिसकी बात कर रहे हैं। अभी जैसे तुम लोग भी छोटी उम्र में हो, कभी कभी एक बहुत अंदर से विद्रोही प्रवृत्ति जागती है ना, जो मन किया वो करना है, और जब उसको कोई नहीं करने दे रहा तो वो हमारा दुश्मन है। ये चीज हो जाती है बच्चों के साथ। तो ये इवेंचुअली तुम या तो बहुत ज्यादा दुश्मन बना लोगे, फालतू में सबसे नफरत करने लगो क्योंकि तुम्हें सब करने का मन है और तुम लॉजिक नहीं दे रहे हो
किसी को अपने आप को समझा नहीं रहे हो कि नहीं यार ये नहीं करना है मुझे, आई मीन आई डोंट वांट टू डू इट। हर क्रेविंग को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, है ना। आई मीन अपनी चीजों पर कंट्रोल रखना, अपनी हॉबीज भी कैसी हैं। अब ऐसे देखा जाए तो आजादी का नाम लेके कोई जुआ खेले, कोई सट्टा करे, क्या ये सब चीजें ठीक है? नशे करे, क्या ये चीजें ठीक है? आजादी है, यंग है, जवानी का जोश है, ये मूवीज में अच्छा लगता है ये सब, लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। आप देखते हैं कि हाँ कोई बहुत स्ट्रांग लड़की है, उसने 1 मिनट में ऐसा अपना रिलेशनशिप अपने घर वालों के साथ खत्म कर दिया और फिर वो बहुत ये बन गई वो बन गई। ये जिंदगी ऐसे नहीं होती है, रियलिटी से बहुत दूर होती हैं वो चीजें। कोई सॉलिड रीजन है तुम्हारे पास तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, आई एम नोबडी टू टेल यू व्हाट टू डू। अगेन कंट्रोल तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे डिसीजंस पे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स पे, तुम्हारे टाइम पे, ये चीजें तुम कंट्रोल करो। अगर हर बंदा इंपॉर्टेंट है, हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, हर कपड़ा इंपॉर्टेंट है, हर ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, तो आप मेन चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं बना रहे हो। आई मीन अपनी हॉबीज पर कंट्रोल नहीं। और हम ये सोचते हैं कि कोई हमें मना क्यों कर रहा है किसी काम के लिए। हम सब कहते हैं ये गिटार सीखना है, ये करना है, वो करना है, पेंटिंग करना है, ट्रैवलर बन जाना है, व्लॉगर बन जाना है, लेकिन हॉबीज भी भाई एक कैलेंडर मांगती हैं। मन में कुछ आ गया कि हाँ मेरा मन है ये करने का, तो दैट डजंट बिकम योर हॉबी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने डिसीजन पे कंट्रोल रखना। हर बार क्राउड सही नहीं होता, कभी कभी लाइफ का बेस्ट डिसीजन शायद ये हो जो सबको वियर्ड लगे, है ना। आप बस ये करते जा रहे हो कि ठीक है आज भी हम एंजॉय करने चले गए, कल भी हम एंजॉय करने चले गए, आज भी हमने कूड़ा कचरा खा लिया, हमने आज भी पैसे फूंक दिए। देयर इज अ वेरी हिडन कॉस्ट ऑफ केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस दिन आपके साथ तुरंत कुछ बुरा हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि शायद 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार पैसा, फिटनेस, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, ये सब मैंने बर्बाद कर दिया, मेरे ड्रीम्स पोस्टपोन हो गए, और सब कुछ इतना स्लोली हुआ, मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। अगर तुम आज अपने सब शौक पूरे करोगे, तुम्हारे पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आई थिंक तुम खोखले हो यार। इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ मैं यार नौकरी नहीं छोड़ सकता, आई कांट डू दिस बिकॉज आई डोंट हैव मनी, देन यू आर फूलिश, यू फूलिश। एंड आई वांटेड टू टेल दिस टू एवरीबडी जो ये सोच रहा है ना कि यार आवारागिरी वाली जिंदगी जी लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। नहीं आएगा मजा, इवेंचुअली वो चीजें चुभने लगती हैं, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आज इससे अच्छे से बात कर ली, कल इससे नहीं, क्या है मेरा क्या जाता है, मेरा कौन सा खास लगता है, ये सब हम देखते हैं लोगों के एटीट्यूड में। बट ऐसा नहीं होता है। आपको एक दिन जिंदगी में हर इंसान की, हर रिश्ते की, हर चीज की कीमत समझ में आ जाती है। ठीक है केयर फ्री रहिए, फालतू में चिंता मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन एक जो कंट्रोल जरूरी है ना वो प्लीज रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपनी जिंदगी को तुम मिलिट्री कैंप बना दो, ना ये कह रही हूं कि हर मिनट तुम काम करते पड़े रहो। एंजॉय करो, सब कुछ करो, ट्रैवल करो, मूवीज देखो, जो खाना पीना है सब कुछ खाओ। अगर तुम्हें लगता है कभी कभी कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, करो। ये सब चॉइस होनी चाहिए, ये तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग नहीं होनी चाहिए कि काम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, किसी की बात नहीं माननी, दोस्तों के साथ ही सिर्फ घूमते रहना है। देखो असली फ्रीडम ये नहीं है कि जो मन में आ रहा है वो करने लगे। असली फ्रीडम इज कि जब जरूरत है तब आप वो भी कर पाओ जिसका मन नहीं कर रहा है। और शायद अडल्टहुड का सबसे बड़ा लेसन भी यही होता है। सक्सेस और फेलियर के बीच में टैलेंट का गैप उतना बड़ा नहीं होता है जितना सेल्फ कंट्रोल का होता है। अगर आप भी मानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स इन फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेंथ, तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कंट्रोल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन करने वाली पूरी एक सीरीज बनाऊं आपके लिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बट आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग व्हिच इज बोरिंग। मुझे बोरिंग से प्रॉब्लम है, मुझे मोनोटनी से प्रॉब्लम है, बट मुझे कंट्रोल से प्रॉब्लम नहीं है।
आई होप ये बात आप समझ पाएंगे। शायद बातें आपके सर के ऊपर से गई हो, शायद आपके साथ अभी ये नहीं होता हो, बट अगर तुम इंटेंशनली, तुम्हें पता है कि मैं 8-10 घंटे फ़ोन में लगा रही हूँ, या अभी 30,000 की सैलरी है पर उसमें से 10,000 के कपड़े खरीद ले रही हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे अंदर से खोखला बना रही है, वो मैं फिर भी कर रही हूँ कि अभी तो ये उम्र है मेरी करने की, कर लेती हूँ, तो मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लाइफ में आपको बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।